हेलो एवरीवन। तो आज स्वागत है आप लोगों का सभी बच्चों का पार्ट 4 में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठीक, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें दो टॉपिक डिस्कस करना है आपके साथ। ठीक है, पहला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सामने लिखा है आपके सामने, क्या, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो क्या होता है? पॉइजन रेशियो सबसे पहले किसने देखा था? ठीक है, किसने उसको लुकआउट किया था, किसने समझा उसको कि पॉइजन रेशियो है क्या, पॉइजन ने कुछ निकाला। ठीक है, उसने क्या देखा, उन्होंने देखा ऐसा कुछ कि हाँ, बाकी और अगर आपको पार्ट 4 देख रहे हो तो पार्ट 3 तक देख के आना। जो यंग्स मॉडल्स कराया है उससे आपके बुक में जितने न्यूमेरिकल है 5 से लेके 10 तक एंसर न्यूमेरिकल है वो सारे हो जाएंगे। 5 से लेके 10 तक न्यूमेरिकल है, सारे हो जाएंगे। दिक्कत एक में होगी, पिरामिड वाले क्वेश्चन में दिक्कत होगी। ठीक है, उसको आप लोग ट्राई करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। उसमें जो क्वेश्चन है उसमें बताता हूँ, हिंट देता हूँ। वहां जो पिरामिड में 4-5 जो परफॉर्मर है उसमें जो नीचे वाला जो है, सबसे नीचे जो है, उसी की बॉडी पे सारा वेट आ रहा है। ठीक है, इस बात ध्यान रखना। और उसके थाई बोन का निकालना है तो करना क्या है आपको, 2 थाई बोन है ना, तो एक के निकालने के लिए आधा वेट लेना है। जितना भी वेट होगा उसको आ रहा होगा वेट, आधा वेट लेना। यंग्स मॉडल जीवन होगा, आप सॉल्व आंसर कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ का जो टॉपिक 4 है इसमें जानना है पॉइजन रेशियो है। पॉइजन रेशियो ने कहा क्या था, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ऐसा देखा कि अगर हमारे पास कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है और उस पर हम क्या करते हैं, उस पर हम फोर्स लगाते हैं, नीचे लगाते हैं फोर्स। जब फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी हल्की लेंथ बढ़ जाएगी। यहाँ पे इसकी हल्की सी लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये लेंथ कितना बढ़ गया इसका, मान लेते हैं डेल्टा एल बढ़ गया लेंथ। ठीक है, और उसकी रियलिटी में लेंथ कितनी थी जरा, इसकी रियलिटी में लेंथ जो थी अभी कितनी थी, एल थी। ठीक है, अब आप याद करो, अगर कोई वायर है उसको मैं स्ट्रेच करूंगा तो अगर उसका लेंथ बढ़ गया तो कोई ऐसी चीज है जो घट जाएगी, उसका जो क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन जब कम हो जाएगा तो हम मान लेते हैं पहले इसका डायमीटर कितना था, डी था पहले डायमीटर। ठीक, अब जब मैंने इसे स्ट्रेच करा तो क्या हुआ होगा, जो ये अगर नीचे एक्सपेंड हुआ है तो यहां कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो क्या हुआ होगा इसमें, बताइए क्या हुआ होगा, खिंच गया थोड़ा सा यूं, इसके डायमीटर में हल्का चेंज आ गया होगा। इसके डायमीटर चेंज कितना आया, वैसे ही बहुत ज्यादा माइनर होता है, डेल्टा डी। इसके डायमीटर चेंज आया, क्या है, डेल्टा डी। क्या बोलते हैं इसको, जैसे डेल्टा एल बाई एल को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। क्लियर है, क्या बोलते हैं इसको, लेटरल स्ट्रेन। तो इसके बारे में पहले किसने ऑब्जर्व किया था, पॉइजन ने। तो उन्हीं के नाम पे टॉपिक है। क्या लिखेंगे इसको, इसको लिखेंगे पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain, longitudinal strain produced, थोड़ी वीडियो रुकी थी, defined as the ratio of lateral strain to the longitudinal strain produced in a solid body, solid body। ठीक है, अब यहां एक बात ध्यान रखिए, जो आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डायरेक्शन क्या होता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ longitudinal strain is same as डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे ना, उसी डायरेक्शन में आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। एंड
डायरेक्शन ऑफ लेटरल स्ट्रेन, डायरेक्शन ऑफ लेटरल स्ट्रेन जो है बताओ क्या है। यहां देखो मैंने यहां फोर्स लगाया, स्ट्रेन ऐसे प्रोड्यूस हुआ, तो जब ये इसे क्या है परपेंडिकुलर, तो यहां क्या आएगा लेटरल स्ट्रेन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। तो क्या होता है आपका यहां पे बताओ लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन, व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन। तो उसका फॉर्मूला होता है आपका डेल्टा डी अपॉन डी, वेयर डेल्टा डी क्या है चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर, और डी क्या है इनिशियल डायमीटर, डायमीटर। व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal strain, longitudinal strain is what delta L by L, delta L by L, where what is delta L change in length या elongation in length, what is L initial length, initial length। तो क्या आएगा इसका बताइए फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या आएगा। सो पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट, पॉइजन रेशियो इज नथिंग बट सिंपली lateral strain divided by longitudinal strain, shortly longitudinal strain। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला इसका, इसका फॉर्मूला डेल्टा डी बाई डी है और इसका फॉर्मूला क्या होगा डेल्टा एल बाय एल। ठीक है ऊपर नीचे कर दो, क्या आ जाएगा आपका एल डेल्टा डी अपॉन में डी डेल्टा एल। तो ये आपका आ गया क्या पॉइजन रेशियो। अब पेपर में ऐसा क्वेश्चन क्या आएगा, सीधे पूछेगा था पॉइजन रेशियो जो है इसका डायमेंशन क्या होता है। तो ध्यान रखना पॉइजन रेशियो क्या होगा, व्हाट इज दिस मीटर 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 मीटर, ऊपर मीटर स्क्वायर नीचे भी मीटर स्क्वायर कट जाएगा। तो ये क्या होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ये भी क्या होती है आपकी डायमेंशन। आपसे पहले डिस्कस किया होगा मैंने, वहां आपको ये चीज है क्योंकि मैं पढ़ाया नहीं है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो ये चीज पहली बार पॉइजन नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करी थी कि, और ये बहुत ज्यादा कम होता है। स्टील देखो स्टील वेरी वेरी हाई, स्टील का जो यंग्स मॉडुलस है बहुत हाई होता है 2 × 10⁻11। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चन सारे इसी के बेसिस पे हैं और एक ही फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया और डेल्टा एल अपॉन एल। क्लियर है, कहीं कहीं आपको एनसीईआरटी बुक में स्ट्रेस को जो है लिखेंगे वो लोग सिग्मा, स्ट्रेस रेट कर देंगे सिग्मा से और स्ट्रेन को रेट करेंगे एप्सिलॉन से। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे चाहो वैसे इसको लिख सकते हो। क्लियर सब लोगों को। तो ये आपका जो है पहला टॉपिक था। अब हम इसके बाद करेंगे दूसरा टॉपिक, हम देखेंगे अगर किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगा तो कैसे आएगा और कितना आएगा। वहां पेपर में क्या होगा बताऊंगा आपको, पेपर में क्या आपको इक्वेशन निकालने को उसमें आएगा। तो जैसे आप नोट कीजिए फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बच्चों तो हमें कहता ना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, हमारा दूसरा टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच वायर। कोई वायर है उस पर हमने फोर्स लगाया तो वो इलोंगेट करेगा, इलोंगेट करेगा तो उसने कितना इलोंगेट करा, उस पर हमने कितना वर्क डन करा, जो वर्क डन जो होगा वो उसमें स्टोर हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे कोई रबड़ है, रबड़ को मैं खींचूंगा तो मैंने वर्क डन करा, अब उसमें क्या आ गया उसके लिए इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी की वजह से वो आपका जो रबड़ है क्या हो जाएगा फिर से क्या कर जाएगा आपका फिर से अपनी नॉर्मल शेप पर वो कर लेगा, अटेंड कर लेगा। वैसे ही होता है स्टील वायर में या कोई भी सॉलिड वायर में। वहां क्या होगा अगर हमने मान लीजिए हमारे पास कोई वायर है उस पर हमने जो है कुछ फोर्स लगाया F, मान लेते हैं इसकी लेंथ कितनी है जी आपकी L, कैपिटल लेंथ। जब मैंने फोर्स लगाया तो ये हल्का फुल्का इलोंगेट हो जाएगा, ये हल्का फुल्का क्या देखा जाएगा आपका इलोंगेट हो जाएगा। अच्छा आ गया।
मतलब लेंथ क्या मान लेते हैं एल, लेट एल बी द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन द फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ वायर। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, जब हमने इसको एक्सपेंड करा तो इसका वर्क डन कितना होगा, और वर्क डन किसमें स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्यों, जैसे मैं इस फोर्स को हटाऊंगा दोबारा से अपनी बॉडी के शेप को रीगेन कर लेगा। क्लियर है, तो हम चलिए देखते हैं क्या होगा इसके अंदर। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ unstretched wire of length capital L and cross-sectional area A, क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ठीक है, हमने मान लिया लेंथ कितना उसका L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, अभी ना A है। सब ऐसा लिखते रहो, सब एक साथ लिखते रहो। when force is applied on it, when F force is applied on it, it gets stretched by length L। अब मानेंगे लेट W be the DW be the small work done by the force F to elongate the wire by small length dl, ठीक है। हमने मान लिया कितना लोगे dl होगा। देन वर्क डन dw will be given by बताओ क्या होगा, dw इक्वल टू क्या होगा जी आपका f डॉट क्या हो जाएगा dl। अब देखो जिधर मैंने फोर्स लगाया है यहां मान लेते हैं एल लेंथ किलोमीटर, हल्का सा लेंथ क्या मान लेते हैं, तो जरा dl मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जिस तरफ आपका इलोंगेशन है वही फोर्स लगाया ना, तो एंगल कितना होगा 0। तो dw की वैल्यू क्या आ गई आपकी f dl, और cos कितना 0। क्यों भाई, क्योंकि f जो है वो पैरेलल किसके, dl के। तो dw इक्वल टू क्या जाएगा आपका f dl, इसको तुम क्या मान लेंगे फर्स्ट। ऑल्सो बताओ मुझे यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इज गिवन बाय, बताइए y का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन क्या होता है आपका, इलोंगेशन अपॉन में इनिशियल लेंथ, इलोंगेशन में क्या माना L, और बताओ लेंथ हमने क्या माना इसका L। तो बताइए यहां से y की वैल्यू क्या जाएगी आपकी FL अपॉन क्या जाएगा आपका AL। यहां से आप लोग एक काम कीजिए, वैल्यू निकालिए f का, बताइए f की वैल्यू क्या आएगी YAL अपॉन क्या जाएगा आपका कैपिटल L। इसे क्या मान लेंगे हम सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, दोनों को इक्वेट करते हैं। लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए dw की वैल्यू क्या थी FDL, f की वैल्यू तो क्या है मेरी YA अपॉन L इंटू L, और क्या जाएगा DL। अब हम इसे कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, L की वैल्यू DL की वैल्यू कहां से कहां तक हुई है, जब स्टार्टिंग में फोर्स नहीं था इलोंगेशन कितना 0, जब हमने फोर्स ला इलोंगेशन कितना हो गया मेरा स्मॉल l, तो यहां क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बताओ d क्या आएगा, dw फ्रॉम 0 टू w एंड dl फ्रॉम व्हाट 0 टू क्या आएगा जरा l। अब यहां क्या जाएगा इंटीग्रेशन, ये क्या आ गया आपका dw, लिमिट क्या आएगी 0 से लेके कहां तक w तक, यहां इंटीग्रेशन क्या आएगा YAL अपॉन में L, और यहां क्या हो जाएगा DL। यहां तक कितना है 0 से कहां तक आ गया आपका L तक।
डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा जरा, डी डब्ल्यू सिंपली व्हाट, डब्ल्यू क्या आगे लिमिट जीरो से लेकर कहां तक, डब्ल्यू तक। आपका देखो y क्या है कांस्टेंट, एरिया में चेंज आया नहीं, हमने नहीं माना, हमने चेंज नहीं माना, ऑब्जर्व नहीं करा। और l क्या है सेम है, तो क्या जाएगा y बाहर, a बाहर और l बाहर, क्या बचा आपका यहाँ पे l dl, लिमिट कहां से लेके जीरो से लेकर कहां से आ जाएगा l तक। अब ये क्या आ गया, दिस विल बी w माइनस जीरो इक्वल टू, यहां क्या आ गया आपका तो जरा y एज इट इज, a एज l एज इट इज। बताओ क्या होता है, यहाँ l की पावर 1 है, आपको याद होगा इंटीग्रेशन फॉर्मूला क्या होता है भाई, xn dx का फॉर्मूला क्या होता है, xn प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इन केस इफ देयर इज नो लिमिट, c लगाएंगे, यहां लिमिटेशन c नहीं लगाएंगे, तो क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, आपका आएगा l स्क्वायर अपॉन 2, बिकॉज यहाँ 1 है, l की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। अब यहाँ क्या जाएगा, लिमिट क्या आपकी जीरो से लेकर कहां तक जाएगा l तक। बताइए क्या आएगा, w इक्वल्स टू व्हाट, y a अपॉन l, और यहाँ क्या जाएगा आपका l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। अब क्या होगा इसके आगे, w इक्वल टू, हमें यहाँ पे एक इसकी फॉर्म लेके आए, जो रियल फॉर्मूला है वो लेके आना है। देखिए कैसे लाएंगे, यहाँ क्या हो गया आपका y a l स्क्वायर अपॉन 2l। पहले एक काम करते हैं, यहां हम क्या करते हैं, इसको l से मल्टीप्लाई करते हैं और l से डिवाइड करते हैं। तो ये क्या आएगा, w इक्वल टू, सही से लिखो 1/2 एज इट इज इंटू व्हाट y इंटू व्हाट, हम एक काम करते हैं इसको लिखते हैं l स्क्वायर अपॉन में l क्या हो जाएगा आपका l स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये a है और ये l है, ये क्या जाएगा a इंटू l। यहां क्या बन गया इक्वेशन को मेरा, यहां लिख दो, इक्वेशन क्या बना, w इक्वल्स टू व्हाट 1/2, ये y क्या है, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। व्हाट इज दिस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, आई कैन राइट दिस एज स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन मल्टीप्लाई L अपॉन डेल्टा। देखो ये क्या था, L अपॉन डेल्टा क्या हमारा स्ट्रेन है, व्हाट इज दिस स्ट्रेन, तो यहां क्या लिखेंगे, जैसे लिखेंगे स्ट्रेन का होल स्क्वायर, स्ट्रेन का होल स्क्वायर इनटू A इंटू एल इज व्हाट वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या आ जाएगा वो वॉल्यूम। तो यहाँ पे स्ट्रेन से काट दे, जो आपका वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डिवाइड करो, क्या आ गया W अपॉन V इक्वल टू व्हाट 1/2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इंटू द व्हाट क्या आ जाएगा आपका स्ट्रेन। व्हाट इज W, दिस W इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी when we will lift this force F। तो क्या आ गया W इज V, ये क्या आ जाएगा भाई U अपॉन V इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो ये क्या आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग पर यूनिट वॉल्यूम। अगर पेपर में क्वेश्चन लिखा आएगा derive a equation for इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, तो आपको ये काम करना होगा, क्लियर है, स्ट्रेचबल में STRES, सही से ठीक है, स्ट्रेच वायर, ठीक है। अब आप अगर पेपर में आएगा तो आपको ये वाला काम करना पड़ेगा, तभी आपको जो है आपके मार्क्स मिलेंगे कितने, 3 मार्क्स। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। बाकी चैप्टर में इंपॉर्टेंट आपका एक कराने में भी कराऊंगा, कल कराऊंगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है और ये चीज इंपॉर्टेंट है और पॉइजन रेशियो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो जो पढ़ाया जाए ध्यान से पढ़िएगा, आपका पेपर जो है ठीक जाएगा। जब भी पेपर है आपका फैब में पढ़ना शुरू स्टार्ट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा पार्ट 4 था, अब हम कल करेंगे अपने सामने पार्ट 5, ठीक है। और वीडियोस आप सारी देखिए, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा चीजें। आपको बस 1.5 से 2 घंटे देने हैं, आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। और न्यूमेरिकल सब करते रहिए। बाकी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब दोस्तों